नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 25 प्रश्न जो हैं वो लेखपाल और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए गागर में सागर की तरह काम करेंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनंत का निस्सीम है कि भगवान है कि शेषनाग है कि बंधन है? तो अनंत का जो पर्यायवाची है वो निस्सीम होगा। निस्सीम होगा अनंत का पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 2 है, वंचित का तात्पर्य है। वंचित का तात्पर्य है हीन से, दलित से, निम्न से, मुक्त से। तो हीन का मतलब होता है वंचित और वंचित का मतलब होता है हीन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दृष्टिकोण में कौन सा समास है? दृष्टिकोण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है? तो दृष्टिकोण में जो है वो तत्पुरुष समास है। दृष्टिकोण में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। जो उत्तर पद होता है वो विशेष होने के साथ साथ वो प्रधान भी होता है। प्रश्न नंबर 4 है, अपरिहार शब्द का तात्पर्य क्या है? अपरिहार शब्द का तात्पर्य क्या है? अत्याज्य से, निराधार, व्यवस्था, त्याग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपरिहार का मतलब होता है अत्याज्य से। प्रश्न नंबर 5 है, अविराम और अभिराम का अर्थ है। अविराम और अभिराम का अर्थ है लगातार और रुचिकर से, बिना रुके और सुंदर से, अनवरत और आकर्षक से, सुंदर और आकर्षक से। तो अविराम का अर्थ होता है अनवरत और अविराम का जो अर्थ होता है वो आकर्षक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं। शिक्षा के उद्देश्य के लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसके राइट आंसर क्या है? जो संपूर्णानंद हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य की रचना की है। और पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किसकी रचना की है? हटी हम्बीर। हटी हम्बीर इन्होंने लिखी है, हटी हम्बीर। और कल कौतिक इन्होंने लिखी है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? ये आलोचनावादी कवि थे। इन्होंने ज़्यादातर दूसरे लेखकों की जो है वो आलोचनाएं की हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने गोस्वामी तुलसीदास की रचना की है। गोस्वामी और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो ग्रंथ हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखे हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भीतरी शब्द निम्नलिखित में से किससे निर्मित विशेषण है? जो भीतरी शब्द है वो किससे निर्मित विशेषण है? भीतरी शब्द संज्ञा से बना है कि सर्वनाम से बना है कि क्रिया से बना है कि अव्यय से बना है? जो भीतरी शब्द है वो अव्यय से बना है। अव्यय से बना है। ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के नाम स्थान का जो बोध कराते हैं जो शब्द, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और क्रिया, जिस क्रिया से किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे हम
उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भीतरी शब्द है वो अव्यय शब्द है, अव्यय से बना विशेषण है जो भीतरी है। मनोविनोद के लिए सैर करने वाले के लिए एक शब्द है। मनोविनोद के लिए सैर करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? यायावर कि परिव्राजक है, पर्यटक है कि यात्री है? तो जो मनोविनोद के लिए जो सैर करता है उसे हम यायावर कहते हैं। यायावर का मतलब होता है जो आदमी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता है, हर समय चलायमान रहता है, उसे हम यायावर कहते हैं। निम्न में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान क्या है? ई स्वर का ई ई का सही उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है कि तालु है कि ओष्ठ है कि मूर्धा है? तो ई का स्थान है तालु। जो ई है वो तालु से बोला जाता है। ई और ये चा वर्ग है, ये सब ये तालु से बोले जाते हैं। और कंठ से का वर्ग बोला जाता है। और ओष्ठ से जो है वो पा वर्ग बोला जाता है। और मूर्धा से क्या क्या बोला जाता है? मूर्धा से री बोली जाती है। और जो है ये टा वर्ग, ये मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाए? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई कि जैनेन्द्र कुमार? तो ये निंदा रस जो निबंध है ये हरिशंकर परसाई ने लिखा है। प्रेमचंद ने क्या किया? गबन लिखी है प्रेमचंद ने। गोदान, करम भूमि, और कौन सी लिखी है? शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब प्रेमचंद ने लिखी हैं। और जैनेन्द्र कुमार ने क्या क्या लिखा है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है त्यागपत्र, मंथन, और कौन सी है? सोच विचार, सोच विचार, सोच विचार। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी रचना है? सूरदास, अशोक के फूल। ठीक है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताइए। त्वरित, घाट, डाह, तेल है। तो तत्सम शब्द है त्वरित, ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है ये। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बक, ऑप्शन बी मुख, मुंह, कर्म, प्रलाप। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? मुंह। इसका तत्सम क्या होता है? इसका मुख होता है, मुख। निम्न में से किस में मूल शब्द और प्रत्यय सही अलग हैं? लुटेरा, लुट धन एरा, बचपन, बच धन पन, खेवैया, खेना धन भैया, लड़ाकू, लड़ धनाकू। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लड़ाकू का होता है लड़ धन आकू, लड़ धन आकू बराबर लड़ाकू।
निम्नलिखित में से उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बना है? औदक बना है कि औपाल बना है कि औतार बना है कि कुलीन बना है? उपसर्ग से मिलकर कौन सा शब्द बना है? ये औतार है। ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। औधन आ तार बराबर औधन तार बराबर डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है धर्मयुग, हंस, मर्यादा, सरस्वती। तो डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? मर्यादा। मर्यादा पत्रिका जो है वो डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा प्रकाशित की गई थी। धर्मयुग ये धर्मवीर भारती के द्वारा, ये मुंबई से प्रकाशित हुई थी। मुंबई से धर्मयुग धर्मवीर भारती ने लिखी, ये मुंबई से प्रकाशित। और हंस पत्रिका, हंस पत्रिका बताइए। ये जाने माने लेखक प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की है हंस पत्रिका। इसको 1930 में इन्होंने प्रकाशित किया था हंस पत्रिका को। सरस्वती पत्रिका ये चिंतामण ने ये पत्रिका लिखी थी। ये 1900 ईस्वी से प्रयागराज से ये प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका। प्रश्न नंबर 17, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी रूप नारायण पांडे, ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास है यथाशक्ति, शिवार्पण, खगेश, पंचपात्र। तो इनमें से किसमें से तत्पुरुष समास है? तो ये ऑप्शन नंबर बी शिवार्पण में तत्पुरुष समास है। शिव को अर्पण, कोई चीज जो है वो शिव को अर्पण की गई है। यथाशक्ति में कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। और इसमें खगेश में, इसमें बहुब्रीहि समास है। खगेश पक्षियों के राजा अर्थात गरुड़ को कहते हैं खगेश। निम्नलिखित में कर्ता कारक नहीं है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, इसमें करता है जयशंकर प्रसाद करता है। कमला खा रही है, कमला करता है। मनोहर हंसता है, तो मनोहर इसमें करता है। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया है, इसमें करता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20 है सूर सागर किस भाषा की रचना है? जो सूर सागर है वो किस भाषा की रचना है? अवधी की कि बुंदेली, ब्रज की कि छत्तीसगढ़ी? तो सूर सागर है वो ब्रजभाषा की रचना है। ब्रजभाषा की रचना है, ब्रजभाषा की रचना है सूर सागर। अनावश्यक का संधि विच्छेद है अनधन आवश्यक, अनधन आवश्यक, अनाधनवश्यक, अनहाधन आवश्यक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनधन आवश्यक। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिय ताय बैरी सम जद्धब परम शनई, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, केशवदास, कबीरदास, मीराबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास ने इन पंक्तियों की रचना जो की है। स्वारथ सुकृत
न श्रम वृथा देखो विहंग विचार, बाज पराए पान पर पछिनु न मार। में कौन सा अलंकार है? तो वक्रोक्त है कि अतिशयोक्त है कि अन्योक्त है कि रूपक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्योक्त। मानव समुदाय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो मानव समुदाय में तत्पुरुष समास है। मानव समुदाय में तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।